हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष चौधरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, चलिए वो समझते हैं। यहाँ से भी आपके हर साल आपके पीरियड ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए समझते हैं स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी क्या होती है। सांख्यिकी टॉपिक का नाम क्या है? सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या होती है हमारे पास? सांख्यिकी की परिभाषा, स्टैटिस्टिक्स की क्या डेफिनेशन है हमारे पास, वो देखते हैं। सांख्यिकी विज्ञान की वह शाखा है जो संख्यात्मक आंकड़ों के संग्रह, विश्लेषण तथा व्याख्या से संबंधित है। क्या है सांख्यिकी की परिभाषा? सांख्यिकी विज्ञान की वह शाखा है जो संख्यात्मक आंकड़ों के संग्रह, विश्लेषण तथा व्याख्या से संबंधित है। इसे क्या कहते हैं? इसे ही सांख्यिकी कहते हैं, यानी आंकड़ों से संबंधित जो संग्रह होता है जुड़ा हुआ, उसे ही क्या कहते हैं? उसकी व्याख्या करता है जो उससे संबंधित शाखा को सांख्यिकी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बारंबारता। बारंबारता क्या होती है आपके पास? बारंबारता एक निश्चित वर्ग में स्थित प्रेक्षणों की संख्या, उस वर्ग की बारंबारता कहते हैं। किसे कहते हैं बारंबारता? एक निश्चित वर्ग में स्थित प्रेक्षणों का क्या मतलब होता है? जो हम उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं उसे प्रेक्षणों की संख्या, उस वर्ग की बारंबारता कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं परिसर यानी कि रेंज। परिसर क्या होता है आपके पास? सांख्यिकी में परिसर होता है, परिसर अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों का अंतर होता है। यानी कि अगर हमें रेंज निकालनी हो स्टैटिस्टिक्स में कैसे निकालते हैं? रेंज इक्वल होता है आपका हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, यानी कि परिसर बराबर होगा अधिकतम मान और उसका न्यूनतम मान। ये उसको रेंज निकालने का ये उसका फॉर्मूला है, क्योंकि रेंज क्या होती है आपके पास? परिसर अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों का अंतर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को किससे प्रेजेंट करते हैं? CF से प्रेजेंट करते हैं संचयी बारंबारता को। क्या होती है संचयी बारंबारता? किसी वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता उस वर्ग के सभी बारंबारताओं का योगफल होता है। यानी कि किसी वर्ग अंतराल, क्या कह रहा है वापस समझते हैं। किसी वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता उस वर्ग के सभी बारंबारताओं का योगफल होता है। इसे क्या कहते हैं आप? इसे ही CF कहते हैं, यानी संचयी बारंबारता कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं माध्य यानी मीन। माध्य क्या होता है आपके पास? मीन माध्य को x से प्रेजेंट करते हैं, वो इक्वल होता है दिए गए सभी प्रेक्षणों का योग, मतलब जो भी आपको आंकड़े दिए होंगे जैसे 3, 5, 5, 7 अपॉन में उनकी संख्या, कितने वो आंकड़े हैं, इसे ही मीन बोलते हैं इंग्लिश में। यानी कि माध्य x से इसको प्रेजेंट करते हैं। निकालने का फॉर्मूला ये रहा आपके पास, तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे या एक बार वापस रिपीट कर देता हूं शुरू से सब कुछ। क्या है सांख्यिकी की परिभाषा? सांख्यिकी विज्ञान की वह शाखा है जो संख्यात्मक आंकड़ों के संग्रह, विश्लेषण तथा व्याख्या से संबंधित है। नेक्स्ट बारंबारता एक निश्चित वर्ग में स्थित प्रेक्षणों की संख्या, उस वर्ग की बारंबारता कहते हैं। प्रेक्षणों की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रेक्षणों या संख्या या आंकड़े। नेक्स्ट बात करते हैं परिसर की यानी कि रेंज। परिसर अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों का अंतर होता है, यानी
रेंज इक्वल होता है आपके हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। संचयी बारंबारता, किसी वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता उस वर्ग के सभी बारंबारताओं का योगफल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं माध्य यानी मीन। वो क्या होता है? माध्य इक्वल होता है आपके किससे प्रेजेंट करते हैं? एक्स से प्रेजेंट करते हैं। सिंबल क्या होता है? ये होता है एक्स और इसके ऊपर ऐसा बाण लगा देते हैं, वो इक्वल होता है दिए गए सभी प्रेक्षणों का योग, मतलब जो भी आपको आंकड़े दिए होंगे बटे उनकी कुल संख्या के बराबर आपका मेन होता है, यानी माध्य होता है। तो इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, संख्यांकिकी में आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमें, यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का मान 10 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये यहाँ पर थोड़ी लिखने में मिस्टेक हो गई है। 13 का माध्य, यहाँ पर माध्य आएगा, माध्य 10 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं मीन निकालने का क्या फॉर्मूला है, यानी कि माध्य किससे प्रेजेंट करते हैं? उसे s के ऊपर ऐसा बाण लगा देते हैं, दिए गए प्रेक्षणों का योग जो भी हमको आंकड़े दिए हुए हैं उन सब का योग कर देंगे। 9 प्लस में x प्लस में 13 अपोन में संख्या कितनी है? जो भी ये आंकड़े हैं इनको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5। तो संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास? संख्या हो जाएगी 5। जो मीन दिया हुआ है आपको, माध्य दिया हुआ है जो, वो कितना दिया हुआ है उसका मान? वो दिया है आपको 10। तो इन सबको ऐड करेंगे, 6 और 8 कितने हो गए आपके पास? 14 और 9 23, 23 और 13 आपके पास हो जाएंगे 36। 36 प्लस x अपोन में 5, ये 5 उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा ये आपके पास? 50 इक्वल 36 प्लस 14 वो x। अब x की वैल्यू पूछी हमसे क्वेश्चन में, 50 में से ये उधर जाएगा माइनस के 14, 50 में से 36 गए तो आपके पास फाइनल जो x का मान आएगा वो कितना आएगा? 14 आएगा। क्वेश्चन इजी है इस टाइप के। आपको अगर माध्य दिया हो और उनमें से किसी एक का मान पूछ लिया हो, जैसे यहाँ पर x का पूछ लिया, तो हम जानते हैं मीन बराबर क्या होता है, यानी माध्य इक्वल होता है आपका जो दिए गए आंकड़े होते हैं उनका प्रेक्षणों का योग अपोन में उनकी संख्या। तो आप बड़ी ही आसानी से वो वैल्यू फाइंड कर सकते हो जो भी आपको एट प्रेजेंट क्वेश्चन में पूछेगा। इसको नोट डाउन करेंगे पहले, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान होगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? हम जानते हैं मीन निकालने का क्या फॉर्मूला है, यानी कि माध्य निकालने का जो फॉर्मूला है आपके पास वो है x बार इक्वल होता है दिए गए प्रेक्षणों का योग, यानी आंकड़े क्या दिए हुए हैं उन्हें उनका योग 3, 4, 5 और 17 प्लस में x, ये तो दिया हुआ है, अपोन में इनकी संख्या, इनको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगी संख्या? 5। इन सब का जो मीन दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है, वो किसके इक्वल है? उसकी वैल्यू हमको गिवन है क्वेश्चन में, उसकी वैल्यू दी हुई है 6। इन सब को ऐड कर देंगे, 17 और 5 22, 22 और 3 25, 25 और 4 29 हो जाएगा आपका, 29 प्लस में x अपोन में 5, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा?
30 इक्वल हो जाएगा आपके पास 29 प्लस में x, और यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x इक्वल होगा 30 सब्ट्रैक्शन कर देंगे 29 यानी घटा देंगे, तो जो फाइनल x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1। ये इसका फाइनल आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। आई हो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, इसको नोट डाउन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1, 4, 5 और x तथा 12 का माध्य 7 हो तो x का मान होगा। हमें x की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हम जानते हैं मीन इक्वल होता है जो आपका यानी कि माध्य वो इक्वल होता है दिए गए प्रेक्षणों का योग, मतलब आंकड़ों का एडिशनल। आंकड़े क्या है आपके पास 1, 4 प्लस 5 प्लस x प्लस 12 अपॉन में इनकी संख्या यानी कि कितने टोटल ऑफ नंबर्स है वो, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ जाएगा। इनका मीन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 7, जो माध्य गिवन है हमको क्वेश्चन में वो 7 है, तो इन सबको ऐड कर देंगे। 4 1 5 5 5 10 10 और 12 22, तो ये हो जाएगा आपके पास 22 प्लस x अपॉन में 5। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बनेगा ये 7 पंजे 35, 22 प्लस x, और यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 35 में से माइनस कर देंगे 22, तो कितना बचेगा आपके पास 8 और 5 13, 8 और 5 9 10 11 12 13 जो है आपके पास x की फाइनल वैल्यू आ जाएगी। इसको नोट डाउन कर लेंगे, यह इसका फाइनल आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x, x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9 तथा x प्लस 12 का समांतर माध्य होगा। आपको माध्य बोल ले या समांतर माध्य बोल ले एक ही बात है, आपको माध्य ही निकालना है क्वेश्चन में। कभी आप कंफ्यूज हो जाए कि हमें तो क्वेश्चन में समांतर माध्य दे दिया अब क्या करना है, ऐसा नहीं करना। आपको सिंपल माध्य ही निकालना है, भले ही वो क्वेश्चन में समांतर माध्य बोले या माध्य बोले। मीन इक्वल जो होता है वो होता है आपके पास दिए गए प्रेक्षणों का योगफल। तो आंकड़े क्या क्या है हमको देख लेते हैं। x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 9 प्लस x प्लस में 12 अपॉन इनकी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यानी इनकी संख्या कितनी है वो देखते हैं। 1 2 3 4 5 हो जाएगा ये। तो इसका जो माध्य होगा वो कितना आएगा, पहले x वाले काउंट कर लो। 1x 2x 3x 4x 5x 5x है आपके पास। अब नंबर्स काउंट कर लो। 3 और 6 9 9 9 18 18 और 12 कितने हो गए आपके पास 30, और अपॉन में क्या चल रहा है 5 चल रहा है। तो जो इसका माध्य आएगा वो कितना आएगा, आप एक काम करो 5x है ये, इसके नीचे अलग से 5 डिवाइड दे दो, और प्लस में 30 है ये, इसके नीचे अलग से 5 डिवाइड दे दो, तो 5 से 5 कट जाएगा और 5 छंग 30। तो जो माध्य आएगा आपके पास वो कितना आ जाएगा
एक्स बार इक्वल एक्स प्लस में 6, ये इसका माध्य आएगा। जो उसका माध्य आएगा कितना आएगा, x प्लस में 6, ये इसका फाइनल आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आई हो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट समझते हैं माध्यिका क्या होती है। माध्यिका क्या होती है, क्या सिंबल होता है माध्यिका का, उसे m से प्रेजेंट कर देते हैं, कैपिटल M से। क्या होती है माध्यिका, अवर्गीकृत श्रेणी की माध्यिका, माना प्रेक्षणों की संख्या n है, तो n दे दिया आपको प्रेक्षणों की संख्या, आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। माध्यिका आपको आंकड़े होते हैं, यानी कि आपको अवर्गीकृत आंकड़े दे देगा, जैसे 2 4 1 3 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, यानी कि अरेंज करेंगे। तो हम इसे आरोही क्रम में अरेंज करेंगे। क्या होगा ये 1 2 3 4 एंड 5, यही होगा। तो इसी को ही क्या कहते हैं, तो इस क्रम को ही अवरोही क्रम या आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, इसे ही माध्यिका कहते हैं। जो ये बीच की होती है आपके पास, ये होती है माध्यिका। इधर से इसे हटा देंगे, इसे भी हटा देंगे, इससे ये हट जाएगा, बचेगा क्या बीच में, ये 3। निकालते कैसे हैं, यदि n विषम संख्या है, तब n आपके पास अगर कोई ओल्ड नंबर्स आ जाए तो उस केस में क्या करेंगे, माध्यिका इक्वल होता है n प्लस 1/2 वे पद का मान। और यदि n सम संख्या है तब, यानी अगर n आपके पास कोई इवन नंबर्स आ जाए तो उस केस में क्या करेंगे, माध्यिका इक्वल होगा n/2 वे पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान। क्या होती है माध्यिका, वापस समझते हैं वंस मोर, एक बार और फिर से रिपीट कर देता हूं। माध्यिका आपको अवर्गीकृत श्रेणियों की कोई संख्या दे देगा, माध्यिका दे देगा। माना प्रेक्षणों की संख्या n है, आंकड़ों को सबसे पहले आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। यदि n आपके पास विषम संख्या आ जाए तब, यानी अगर आपको n ओड नंबर्स दे दे तो उस केस में माध्यिका इक्वल होती है n प्लस 1/2 वे पद का मान। और यदि n आपके पास इवन नंबर्स आ जाए तो उस केस में माध्यिका इक्वल होती है n/2 वे पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। तो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मैंने कोई रैंडम एग्जाम्पल ले लिया, जैसे 2 4 1 3 5, हमको इसकी माध्यिका निकालनी है। वैसे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। सबसे पहले तो इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे, यानी कि एक फॉर्मेट बना लेंगे सिस्टमैटिक, इन्हें एक क्रम में अरेंज कर लेंगे, या तो घटते हुए में या बढ़ते हुए क्रम में। वैसे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, इससे ये काट देंगे, इससे ये काट देंगे, इधर से ये काट देंगे, ये काट देंगे, तो जो बीच में बचेगी आपके पास वही माध्यिका होगी। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है अभी, क्योंकि हम तो सीख रहे हैं ना अभी। भले ही आप जब आपको क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस निकालनी हो तो आप टाइम बचाने के लिए आप अपना क्वेश्चन चेक कर सकते हो कि कैसे आ रहा है। फॉर्मूले से कैसे करेंगे, सबसे पहले m निकाल लेंगे, हमें पता तो चले कि ओड नंबर्स है या इवन नंबर्स है। तो सबसे पहले इन्हें आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। अब नंबर काउंट करेंगे, टोटल ऑफ नंबर्स टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5। तो n इक्वल आ गया आपके पास 5, जो कि आपके पास क्या है, एक ये क्या है आपके पास ओड नंबर्स है। ये मैंने आपको जब नंबर सिस्टम पढ़ाया होगा तब बता दिया था ओड नंबर्स क्या होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। यदि आपके पास ऐसा कुछ आ जाए तो उस केस में क्या करेंगे,
2 4 3 1 5 7। सबसे पहले तो आप इन्हें अरेंज करेंगे, यानी आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। 1 2 3 4 5 और 7। इतना अरेंज करने के बाद आप यहां से n की वैल्यू फाइंड करेंगे कितनी है। हमें पता तो चले कि ओड नंबर्स है या सम नंबर्स है, इवन नंबर्स है सॉरी। तो उसके लिए काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। n का मान कितना आ गया आपके पास, 6 आ गया, जो कि कैसा नंबर्स है आपके पास, जो एक इवन नंबर्स है यानी सम नंबर्स है, इवन नंबर्स। जब मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया होगा तो ये सारे क्लियर कर दिए थे, इवन नंबर्स क्या होता है और ओड नंबर्स क्या होता है, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इवन नंबर्स वो होते हैं जिसमें 2 से डिवाइड चला जाए, और ओड नंबर्स वे होते हैं जिसमें 2 से डिवाइड ना जाए। आई हो आपको इतना तो क्लियर होगा। तो अब इतना करने के बाद आपको माध्यिका का फॉर्मूला लगाना है, जो कि सम के केस में यूज होता है। वो है n/2 वे पद का मान प्लस में n/2 + 1 वे पद का मान। तो जो माध्यिका होगी वो क्या होगी आपके पास, n+2 वे पद का मान। n का मान क्या है 6, उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 3वें पद का मान प्लस में यहाँ पर 6 रखेंगे और उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, उसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 4वें पद का, ऐसे लिखेंगे, ये तो तीसरे पद का मान प्लस में 4वें पद का मान। अब तीसरा पद व चौथा पद देखेंगे सीरीज में जो हमने व्यवस्थित की हुई है। तीसरा पद कौन सा है, 1 2 3, और इसमें अपोन में 2 भी है, इसमें अपोन में 2 भी चलता है। मैं इस फॉर्मूले में यहां लिखना भूल गया, इसमें आप 2 लगा लेंगे, इसकी डिवाइड में 2 भी चलता है। तो तीसरा पद कौन सा है, 1 2 3, तीसरा पद है 3, और चौथा पद कौन सा है, 1 2 3 4, चौथा पद है 4 और अपोन में 2। तो 4 और 3 7, 7 में आप जब 2 से डिवाइड करेंगे तो m का मान जो होगा माध्यिका वो कितनी आ जाएगी, 3.5 यानी कि 3.5। यही इसका फाइनल आंसर होगा। इस तरह से करेंगे सम वाले केस में। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने आपको रैंडम एग्जांपल लेके समझाया है, तो आई हो आपको क्लियर हो गया होगा कि माध्यिका कैसे निकालते हैं और माध्यिका क्या होती है। जो बीच की वो होती है ना, वही माध्यिका होती है आपके पास। जो बीच का नंबर होता है लेफ्ट साइड से देखने पर या राइट साइड से देखने पर, इसको नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, जो कि किस पर बेस्ड है, आपके माध्यिका पर बेस्ड है। क्या करेंगे, आपको आंकड़े दिए हुए हैं क्वेश्चन में। क्या आंकड़े हैं, 8 12 7 14 6 13 15 का माध्यक है। तो माध्यक निकालने के लिए या माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको इन्हें अरेंज करना होगा, यानी आरोही क्रम में व्यवस्थित करना होगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 6, उसके बाद है 7, उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपके 8, 8 के बाद 12 है आपके पास, 12 के बाद 13 है, 13 के बाद 12 के बाद 13 है, और 13 के बाद 14 है, 14 के बाद 15 है। ये है आपके पास। तो इनको हमने क्या किया, हमको आंकड़े दिए हुए थे क्वेश्चन में, हमने इन्हें अरेंज कर लिया, यानी आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। तो अब माध्यिका निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है।
जहां पर फॉर्मूले की नीड होगी मैं वहां पर आपको फॉर्मूला तो वैसे मैंने आपको एग्जांपल समझा ही दिए, लेकिन आप ट्रिक से भी कर सकते हो। ट्रिक से कैसे? इससे इधर से एक ये कटा, ये कटा, इधर से एक ये कटा और ये भी कटा, इधर से एक ये भी कटा और ये भी कटा, जो भी बीच में है आपके वो ही आपका क्या होगा, माध्यक हो जाएगा, यानी 12 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे करना है आपको क्वेश्चन में। जब भी आपको सॉरी क्वेश्चन पूछे तो आपको ऐसे तुरंत फाइंड कर लेना है। पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, अरेंज कर लेना है, क्योंकि आपको आंकड़े जो देगा वो क्वेश्चन में अव्यवस्थित देगा, या तो आप उसे अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्या आंकड़े दिए हुए हैं हमें, 15, 6, 16, 18, 8, 22, 21, 9, 18, 25 का माध्यक है। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हमें इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। सबसे छोटी संख्या स्मॉल नंबर 6, उसके बाद 8, 8 के बाद हमारे पास 9, 9 के बाद है हमारे पास 15, उसके बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 21, 21 के बाद 22 और 22 के बाद 25। तो क्या करेंगे आप, इधर से एक ये काट देंगे, 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 इधर से आप एक ये काटेंगे, एक ये काटेंगे, इधर से आप एक ये काट देंगे, एक ये काट देंगे। जो आपके पास बीच में बचा है यही आपका माध्यक हो जाएगा। यही इसका क्या होगा, फाइनल आंसर 16। तो इसे नोट डाउन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आपको आंकड़े दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या आंकड़े हैं, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3 का माध्यक है। तो सबसे पहले तो आपको इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेना होगा। सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 कितनी बार है आपके पास, एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा, 4 बार आपका 3 है। तो 3, 3, 3, 3, उसके बाद है आपके पास 4 कितनी बार है, 4 आपका 2 बार है, एक 4 ये रहा, एक 4 ये रहा। उसके बाद 5 है आपका, 5 तो आपका एक ही बार है। तो हमने इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। अब हमको इसका माध्यक बताना है। तो कैसे करेंगे, इधर से एक ये कटा, एक ये कटा, एक ये कटा, एक ये कटा, एक ये कटा और एक ये कटा, एक ये कटा और एक ये कटा। अब आपके पास क्या है, 3, 3, 2 फिर ही आ गया। तो जब एक ही नंबर रिपीट हो तो उस केस में क्या करेंगे, उनको ऐड कर लेंगे आपस में और उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 + 3 + 2। तो जो है आपको उसका माध्यक मिल जाएगा। कितना होगा वो आपके पास, 3 इसका माध्यक होगा। जब एक ही नंबर डबल बार रिपीट हो जाए ना, तो आपको उनका एडिशन कर लेना है और उसको 2 से डिवाइड कर लेना है, तो आपके पास माध्यक मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आंकड़े क्या दिए हुए हैं आपको, 17, 2, 7, 27, 15, 5, 14, 8, 10, 24, 48, 10, 8, 7, 18, 28 का माध्यक होगा। तो सबसे पहले वही करेंगे, क्या करेंगे, हम इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 2, 2 के बाद ध्यान से करेंगे इसको, 2 के बाद हमारे पास 7 है, 2, 7, 7 के बाद 8 है आपका, वो कितनी बार है, एक 8 ये रहा, एक 8 आपका ये रहा, 2 बार आपका 8 है, 8, 8। उसके बाद 10 है आपका,
वो कितनी बार है, एक, सॉरी ये 7 भी तो आपका 2 बार है ना, एक साथ ये रहा और एक साथ ये रहा हमारा, यहीं पर मिस्टेक हो जाती है अभी, ये वो अच्छा हुआ हमने देख लिया। 8 भी आपका कितनी बार है, 2 बार, और 10 कितनी बार है, एक 10 ये रहा, एक 10 ये रहा, यहाँ पर कहीं पर 10 है और कहीं पर 10 नहीं है। 10 के बाद क्या है आपका, 10 के बाद है आपका 14 यानी कि 14, वो कितनी बार है, एक बार। 14 के बाद, ये तो 14 आपका एक ही बार है, 14 के बाद है आपका फिर यहाँ पर आपका ये 5 भी तो है ना, ये छूट गए नंबर, ये 5 है आपका, तो ये होगा 2,5। उसके बाद 14 के बाद है आपका एक 15 ये रहा, और कहीं पर 15 है क्या, और कहीं पर 15 नहीं है। 15 के बाद आपका क्या है, 15 के बाद आपका 17 है, जो कि एक ही बार है उसमें, सीरीज में आपका 17। 17 के बाद 18, 18 कितनी बार है आपका, 18 भी आपका एक ही बार है। 18 के बाद फिर क्या है, 27, 27 के बाद, 27 के बाद है आपका 28, जो कितनी बार है आपका, सॉरी 18 के बाद आपका ये 24 भी तो है ना, जो कि कितनी बार है आपका, एक बार है। 24 के बाद है 27, 27 के बाद क्या है आपका 28, 28 के बाद क्या है, 28 के बाद है आपका शायद 48, जो कि कितनी बार है आपका, 48 है आपका 8 बार, एक बार सॉरी। तो हमने इन्हें एक सीरीज में आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया है। अब हमको इसका माध्यक निकालना है, तो माध्यक निकालने के लिए वही करेंगे, एक इससे टर्म से ये कैंसल, इससे ये कैंसल, इससे ये, इससे ये, इससे ये, और 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 इससे ये, और कुछ नहीं, कैंसिल हो रहा है आपका। तो हमारे पास क्या संख्या आई, हमारे पास 10 प्लस में 14, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको माध्यक मिल जाएगा, यानी m का मान कितना आएगा आपके पास, वो आएगा आपके पास 24, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा आपके पास, फाइनल आंसर 12। इसको नोट डाउन करेंगे, यही इसका फाइनल आंसर है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए पदों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर पदों की माध्यिका 24 है, तो x का मान होगा, आपको ये पहले से ही ऑटोमेटिक ही उसमें दिया हुआ है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करके दिया हुआ है, और माध्यिका का मान भी दिया हुआ है। इस 11 से ये इधर से कटा, 12 से ये 35 कटा, 14 से ये 32 भी कटा, 18 से ये 30 भी कटा, क्या बचा आपके पास, m बराबर आपके पास बच रहा है x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, m का मान कितना है 24, x प्लस ये हो जाएगा आपके पास 2x प्लस 6 अपॉन 2, इस 2 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 48, 2x प्लस 6, 48 में से 6 माइनस कर देंगे, 2x आपके पास, 2x कितना आ जाएगा आपके पास 42, 42 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा आपके पास 21, यही हमसे क्वेश्चन में फाइंड करके बताना था, कितना आ गया 21। इसको नोट डाउन करेंगे, इस तरह से करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए पदों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर पदों की माध्यिका 63 है, तो x का मान बताओ। हमें पहले से ही ये आंकड़े आरोही क्रम में व्यवस्थित दिए हुए हैं, इससे काटा
इससे ये काटा, इससे ये काटा, इससे ये काटा, इससे ये काटा, इससे ये काट दिया, इससे ये काट दिया। क्या बचा हमारे पास? m बराबर x प्लस 2 अपॉन में 2। m का मान कितना है? 63 प्लस ये 2x प्लस में 2 डिवाइडेड में 2। इस 2 को उधर भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 126 2x प्लस 2। 126 में से 2 घटा देंगे तो 2x आपके पास 124 आ जाएगा। और इसे जब 2 से डिवाइडेड करेंगे तो आपके पास x का मान आ जाएगा 62 यानी कि 62। ये इसका फाइनल आंसर होगा। नोट डाउन कर लेंगे इसको, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस 5 x प्लस 4 x प्लस 3 x प्लस 2 और x, ये हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया है। तो अब इसको काटते हैं। इससे ये कटा आपका, ये आपका ऐसे ऐसे करेंगे, इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। आरोही की बजाय इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। चलिए दोस्तों इसको समझते हैं। इसको लिखेंगे x प्लस 5 x प्लस 4 x प्लस 3 x प्लस 2 और ये x। इधर से काटना शुरू करेंगे। इससे ये घटा, इससे ये घटा, क्या बचा आपके पास? x प्लस 4 बचा। और माध्यक कितना दिया हुआ है हमको? x अपॉन 4 बचा है, माध्यक दिया हुआ है 8। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा आपके पास? 32 यानी कि 32 आपका x का मान आ जाएगा। यही हमको फाइंड करके बताना था। इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हमें सीरीज दी हुई है जिसमें हमको बहुलक ज्ञात करना है। 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक है। बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज्यादा अधिक बार नंबर आता है सीरीज में वही उसका बहुलक कहलाता है। तो सबसे ज्यादा बार हम देखते हैं कौन आ रहा है। यहाँ पर 7 1 बार 2 बार 3 बार आ रहा है, यानी कि 7 ही सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो इसका बहुलक कितना होगा? 7। इसका फाइनल आंसर होगा 7। नेक्स्ट सीरीज है 2 6 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक है। तो सबसे ज्यादा बार नंबर रिपीट कौन हो रहा है? 1 बार आ गया 2, 2 बार आ गया 2, 3 बार आ गया 2। तो 2 इसका बहुलक हो जाएगा। जो सबसे अधिक बार रिपीट होता है नंबर, जिसकी संख्या सबसे अधिक होती है वही उसका बहुलक होता है। नेक्स्ट 2 5 7 3 3 6 3 8 6 3 का बहुलक है। 3 कितनी बार रिपीट हुआ है आपका? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 3। ये इसका फाइनल आंसर होंगे। इसको नोट डाउन करेंगे। बहुलक पूछेगा तो आपको ऐसे करना है। चलिए दोस्तों, किसी सारणी का माध्य और बहुलक क्रम से 28 व 16 है, माध्यिका होगी। इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होता है आपका? उसमें यूज होता है बहुलक इक्वल होता है आपका 3 माध्यिका -2 माध्य। ये वाला फॉर्मूला आपका इस केस में यूज होता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे और याद भी रखेंगे क्योंकि ये काफी जगह यूज होगा। आपका बहुलक कितना दिया हुआ है उसका? 28। और 3 माध्यिका का हमको नहीं पता। माध्यिका क्या होती है? m -2 माध्य। माध्य कितना है उसका? 16। तो यहां से हम निकाल सकते हैं माध्यिका इक्वल हो जाएगी आपकी।
चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन वापस समझते हैं इस वक्त एक बार। क्या कह रहा है क्वेश्चन? किसी सारणी का माध्य और बहुलक क्रम से 24.1 व 28.28 है तो माध्यिका होगी बहुलक बराबर क्या होता है 3 टाइम्स माध्यिका माइनस माध्य। बहुलक कितना दिया हुआ है 28 और माध्यिका माध्य कितना दिया है 48। जब इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा 74.2 और उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 25.4। तो आई हो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।